ये भी जानना चाहते हैं कि अब पार्षद बलविंदर पूर्व पार्षद हो गए हैं, अब वो पार्षद का ही चुनाव लड़ेंगे या आम आदमी पार्टी उनको एमएलए के तौर पर जो है तैयार कर रही है? ऐसे अजी वो पार्टी के आदेश की बात होती है कि पार्टी आदेश कैसा करती है। हम राजनीति में आए हैं तो मैं तो बेबाकी से बोलूँगा, तो आए तो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अगर मान ले हम नुकरा सोचें कि हम लोगों को बहकाते रहे, हम तो सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं, तो सेवा तो निर्मल कुटिया में सबसे बढ़िया हो सकती है। सवाल यानी कि अब मेयर के चुनाव की तरफ कम नज़र है क्योंकि मेयर का चुनाव अभी हो नहीं रहा है, तो बलविंदर बराड़ अब एमएलए के चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे तैयारी क्या होती है, लोग देखते हैं। आप जैसे पत्रकार जो है आकलन करते हैं, लोगों को पता है कि 11 साल इसके वार्ड का कार्यकाल कैसा रहा। अगर तो मेरे वार्ड का कार्यकाल अच्छा रहा है तो उसकी धूम फिर सारे वार्डों में पड़ती है। तो आपके छोड़ के जा रहे हैं, चित्रा सिरवारा की बात करें, निर्मल सिंह की बात करें, बड़े बड़े चेहरे थे, अशोक तंवर की बात करें। अब आपने देखा कि आपके ऑफिस में जो है उनकी फोटोएं लगी हुई थी, सभी पर आपने अखबारें चपेट दी हैं। ऐसे जी चित्रा सिरवारा को मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनसे कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी बढ़िया थी तो आपने इसको छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों करी? करनाल की राजनीति की अगर बात करें तो हालांकि मेयर का चुनाव और पार्षदों का कार्यकाल तो खत्म हो गया है। क्या अब मेयर चुनाव होंगे, इस बारे में बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है पूर्व पार्षद बलविंदर बराड़ जी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है अब आपको कि जिस तरह से मेयर और पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है, क्या अब चुनाव सरकार कराएगी? लोकसभा से पहले होंगे या लोकसभा के बाद होंगे? नहीं, वो तो मैंने पहले इंटरव्यू में बोला था कि सरकार में दम है तो अपने टाइम पे चुनाव करवा के दिखाए। जो गुड़गांव और फरीदाबाद में नहीं करवा पाए तो सरकार को डर काएगा। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है तो इनको डरना नहीं चाहिए। अब तो इनको बहुत बड़ा मुद्दा भी मिल गया है धर्म के नाम का, तो इनको चुनाव करवाना चाहिए था। ये डरते हैं, इनको पता है कि ये बड़े बड़े चैनलों पे आडंबर रच रहे हैं, ये आडंबर चलने वाले नहीं हैं। ये पूरी जो यहाँ की जो स्थिति है उससे पूरे उसके ज्ञाता हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सर्वे टीम इन्हीं के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो चुनाव कराएंगे लोकसभा चुनाव। लोग एक ये भी जानना चाहते हैं कि अब पार्षद बलविंदर पूर्व पार्षद हो गए हैं, अब वो पार्षद का ही चुनाव लड़ेंगे या आम आदमी पार्टी उनको एमएलए के तौर पर जो है तैयार कर रही है? ऐसे अजी वो पार्टी के आदेश की बात होती है कि पार्टी आदेश कैसा करती है। हम राजनीति में आए हैं तो मैं तो बेबाकी से बोलूँगा, तो आए तो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अगर मान ले हम नुकरा सोचें कि हम लोगों को बहकाते रहे, हम तो सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं, तो सेवा तो निर्मल कुटिया में सबसे बढ़िया हो सकती है। तो बात यह है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं। किस तरीके से सेवा करना चाहते हैं? हम इलेक्शन के तरीके से सेवा करना चाहते हैं। हम 50% भी सेवा भाव से कोई नेता आता है तो बहुत बड़ी भाव है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में ये रखा हुआ है कि हम एमएलए भी अगर बनते हैं तो सेवा भाव को सर्वोपरि रखेंगे, जैसे मैंने वार्ड में रखा है। तो ऐसा मैं कहूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी आदेश देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि टिकटों के बगैर चुनाव लड़ना संभव होता नहीं। आपने ये मान लिया कि नेता जो है 50% तो सेवा के लिए आते हैं और 50% शायद अपनी जेब गर्म करने के लिए आते हैं। ऐसे 50% भी सेवा के लिए आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 10% भी सेवा हो कहाँ रही है? आप किस लिए आते हैं? जेब गर्म करने के लिए। ऐसे है जी, ये देखो ना, एक इतनी पार्टी जिसको सारी दुनिया ने दुष्ट पार्टी डिक्लेयर कर दिया है, जो आडंबर रचती है, इलेक्शन करवाती है और अपनी मनमानी करती है। सबको पता है बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, फिर भी जो इनके साथ लगे हुए हैं, माल पीने के लिए लगे हुए हैं, हम क्यों नहीं इनके साथ लगे? सबको पता है 11 साल का मेरा कार्यकाल है। कोई एक इंसान आरोप लगा दे बलविंदर सिंह ने किसी ठेकेदार से 5 पैसे कमीशन लिया, मैं शहर छोड़ दूंगा, क्योंकि 500 ठेकेदारों ने तो मेरे पास काम किया होगा, या मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई है, हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, जो मेरा वार्ड भी जानता है, मेरा शहर भी जानता है। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता आपको कि मैं पूर्ण रूप से सेवा से आया हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत नाम का भी होता है कि हम आएंगे लोगों के बीच में, हमारा नाम होगा, हमारे परिवार का नाम होगा। ये तो कोई दुश्मन भी मानने के लिए तैयार नहीं। को मौका मिले तो शायद कोठियां बनाता है, या यूं कहे कि मौका ही नहीं मिल पाया। मेरे बारे में तो कोई दुश्मन भी ये नहीं कहेगा कि बलविंदर सिंह पैसे के लिए आया है, लेकिन नाम का लालच सबको होता है। नहीं तो गुरुद्वारा और मंदिर में सबसे बढ़िया सेवा होती है, वहाँ बैठ के जितनी मर्जी सेवा कर लो। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम सत्ता में आए हैं या किसी पद पे आए हैं, पूरी सेवा ना करें, कम से कम 50% तो सेवा करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको एक अच्छे नेता की जरूरत है, और करनाल को वाकई ही एक बहुत अच्छे नेता की सवाल यानी कि अब मेयर के चुनाव की तरफ कम नज़र है क्योंकि मेयर का चुनाव अभी हो नहीं रहा है, तो
तो बलविंदर बराड़ अब एमएलए के चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे तैयारी क्या होती है, लोग देखते हैं, आप जैसे पत्रकार जो है आकलन करते हैं, लोगों को पता है कि 11 साल इसके वार्ड का कार्यकाल कैसा रहा। अगर तो मेरे वार्ड का कार्यकाल अच्छा रहा है तो उसकी धूम फिर सारे वार्डों में पड़ती है। अगर मेरे वार्ड में मैंने लूटा है तो उसकी धूम भी चारों तरफ पड़ती है। तो उसमें तैयारी की जरूरत नहीं है। लोग जैसे दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्या किया, तो फिर पंजाब में सरकार आई। अब पंजाब में हमें बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, हम पंजाब में क्या कर रहे हैं उसको देख के हरियाणा में सरकार आएगी। तो आपके छोड़ के जा रहे हैं, चित्रा सिरवारा की बात करें, निर्मल सिंह की बात करें, बड़े बड़े चेहरे थे, अशोक तंवर की बात करें। अब आपने देखा कि आपके ऑफिस में जो है उनकी फोटो लगी हुई थी, सभी पर आपने अखबारें चपेट दी हैं। ऐसा जी, चित्रा सिरवारा को मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनसे कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी बढ़िया थी तो आपने इसको छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों करी, और अगर वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली तो अब कांग्रेस अगर बुरी थी तो उसमें क्या अच्छा आ गया, उसने आपने उसको ज्वाइन करा। तो ये सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ था। रही बात तंवर साहब की, चाहे वो चले भी गए हैं, वो मतलब एक अच्छे लीडर हैं, उनको मेरी भी पर्सनल भी बात हुई है तो उनको और कोई नाराज़गी नहीं थी। उनको एक ही कारण था कि जिस कांग्रेस ने उसके साथ अत्याचार करे, तो जब इंडिया गठबंधन बना तो वो कहते हैं बलविंदर, इस सरकार कांग्रेस ने हमारे साथ इतने अत्याचार करे हैं, अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे आते हैं तो मुझे बहुत दर्द होगा, फिर मेरे को जो दर्द दिया है वो तो दर्द ही रह गया। तो उनका मेन कारण ये था। वैसे अगर मैं सोचूं कि तंवर साहब चले गए, नेता में कमी है या कोई कमी है, ऐसी तो उसमें कोई कमी नहीं, क्रांतिकारी नेता है। उसका कारण सिर्फ कांग्रेस ही रहा है जो इंडिया में हमारा गठबंधन हुआ है। तो बिल्कुल इस समय आप देख रहे थे कि किस तरह से जो पार्षद रहे बलविंदर बराड़ उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि चर्चा ये थी कि बलविंदर बराड़ मेयर का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका ट्रैक थोड़ा चेंज होता हुआ जरूर नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वे विधानसभा चुनाव लड़ने के भी इच्छुक है, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वे राजनीति में सेवा करने तो आए हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ राजनीति भी होनी जरूरी है और चुनाव भी लड़ना जरूरी है। इसी को लेकर हो सकता है कि शायद वो अब एमएलए का चुनाव लड़े अगर पार्टी ने उनको मौका दिया।